हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। लास्ट क्लास में हमने कैंसर के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने बताया था कि ट्यूमर कैसे बनता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स से ट्यूमर बनता है। अलग अलग टाइप्स पढ़ी थी, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। देन मेटास्टेसिस के बारे में पढ़ा था कि अगर ट्यूमर सेल्स हैं वो स्प्रेड करना स्टार्ट कर जाएँ तो वो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी होती है। अगर मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी अगर सेल्स ने शो करना शुरू कर दी तो वहाँ पे डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पेशेंट के। ठीक है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था हमने, अल्फा इंटरफेरॉन्स के बारे में बताया था। ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स बताई जिसके थ्रू हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ हमने MRI, CT इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल टुडे XP एजुकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ड्रग अब्यूज़। ड्रग्स से आप क्या समझते हैं? जब आप ये बोलते हैं कि ड्रग, तो आपके माइंड में क्या आता है? आप यही सोचते होंगे कि ड्रग जो मिसयूज़ करते हैं पीपल, आपने देखा भी होगा, मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स जो होती हैं वो कितनी हार्मफुल हो जाती हैं। आप शराब के यूज से या फिर स्मोकिंग से आप छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन ड्रग अगर आपने एक बार लेना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम बताएंगे कि ड्रग्स क्या होती हैं, कितनी टाइप की ड्रग्स होती हैं। हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइकोट्रोपिक ड्रग्स, साइकेडेलिक ड्रग्स, हेलुसिनोजेंस, देन चरस, गांजा, हशीश, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करना है आज के इस लेक्चर में। देखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको एक और बता दूँ कि अगर कोई भी, क्या होता है कि एडोलेसेंस एज जो होती है, हम ये बोल सकते हैं कि 12 से 18 साल की जो उम्र होती है, वहाँ पे ड्रग्स लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। किस वजह से बच्चे या फिर एडोलेसेंट हैं वो ड्रग्स को लेते हैं, क्या क्या वो वजह हैं जिनकी वजह से वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं कि ड्रग्स होती क्या है। बेसिकली ड्रग्स की डेफिनेशन क्या होती है? तो हम सिंपली ये बोलेंगे कि दीज आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, विच आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के प्रिपरेशन में ये यूज़ होते हैं। ये हार्मफुल कैसे हुई? तो ये हार्मफुल इसलिए होते हैं क्योंकि अगर इनको हम लोग उस पर्पज़ के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दें जिनके लिए वो नहीं बनी है, तो अगर ऐसा होगा तो वो हार्मफुल हो जाती हैं। देन ड्रग अब्यूज़, कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ड्रग अब्यूज़ से आप क्या समझते हो? तो हम ये बोलेंगे कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। ड्रग का सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसे भी हो सकता है, वो ओरली भी हो सकता है, वो इंजेक्शन के थ्रू भी हो सकता है, फॉर नॉन मेडिकल रीजंस। ठीक है, अगर मेडिकल पर्पज़ के लिए आप कोई दवाई ले रहे हो तो वो ठीक है, दवाई भी तो एक ड्रग होती है ना। तो अगर आप एक दवाई ले रहे हो तो वो ठीक है, बेनिफिशियल है आपके लिए। लेकिन अगर आप उसको नॉन मेडिकल पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो तो उस टर्म में हम उसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज़। देन एडिक्शन। एडिक्शन से आप क्या समझते हैं कि किसी चीज़ का एडिक्ट हो जाना। ठीक है, तो हैबिचुअल एडिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ हैबिचुअल, फिजियोलॉजिकल, हैबिचुअल होगा, फिजियोलॉजिकल होगा, साइकोलॉजिकल होगा। डिपेंडेंस ऑन ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर डिपेंडेंस हो जाना, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, उस कंडीशन में हम बोलते हैं एडिक्शन। ठीक है। देन कंटिन्यूएशन ऑफ ड्रग। अगर किसी ड्रग को आप बार बार लेते रहेंगे तो उससे क्या हो जाएगा? सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स, उनको हम क्या बोलते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स। मान लो कोई ड्रग आपने लेनी स्टार्ट कर दी है नॉन मेडिकल पर्पज़ के लिए, अगर हम बात करें तो उस ड्रग को जब आप लेते रहेंगे तो आप एडिक्ट हो चुके हैं उसके, लेकिन अगर आपने उसको मिस कर दिया तो क्या होगा? कुछ सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे जिनको क्या बोलते हैं? विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आपने ड्रग को कंटिन्यू नहीं रखा, क्या होगा? अगर आपने ड्रग लेना स्टार्ट कर दिया तो उसकी जो क्वांटिटी है वो आपको इंक्रीज़ करनी पड़ेगी डे बाय डे, या टाइम टू टाइम उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी तो वो असर दिखाएगी अपना। ठीक है, तो उसके केस में कई सिम्टम्स आ जाते हैं जिनको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। उनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि एंग्जाइटी हो जाती है, उसके अलावा शेकीनेस हो जाएगी,
ठीक है, तो उन सब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन फिजिकल डिपेंडेंस भी एक टर्म है कि आप फिजिकली उस चीज़ के ऊपर डिपेंड हो गए हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल डिपेंडेंस। व्हेन द बॉडी गेट्स यूज्ड टू द ड्रग्स, जब बॉडी यूज टू हो गई है ड्रग्स को, एंड कैंट फंक्शन व्हेन द ड्रग इज विड्रॉन, और बॉडी तभी फंक्शन करेगी जब वो ड्रग उसको दी जाए। अगर ड्रग नहीं दी गई है तो बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इस टर्म में हम उसको बोलते हैं फिजिकल डिपेंडेंस। ऐसे ही एक और टर्म होती है दैट इज साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हम क्या समझते हैं कि किसी पर्सन ने साइकोलॉजी बना ली है अपनी कि अगर वो उस ड्रग को लेगा तो ही वो ठीक रहेगा, अगर उसने वो ड्रग नहीं ली तो वो ठीक नहीं रह सकता। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, कई लोग क्या करते हैं, जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, आपके घर में अगर कोई ओल्ड एज्ड पर्सन्स हैं तो अगर स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, अगर नींद नहीं आएगी तो स्लीपिंग पिल्स लेने पड़ेंगे उनको, तो एक प्रेस्क्राइब डॉक्टर होता है तो वही उनको जो दवाइयाँ हैं वो रिकमेंड करता है। और ऐसे ही आप किसी भी केमिस्ट के पास जाके वो शॉप से वो नहीं ले सकते, ठीक है। अगर एक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हैं तभी आप उनको ले सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि कुछ टाइम डॉक्टर ने क्या कहा कि आपको मान लो 7 दिन के लिए दवाई लेनी है, तो आपने 7 दिन तक दवाई ले ली। उसके बाद 8वें दिन अगर आपको फिर से नींद नहीं आई तो आप यही सोचेंगे कि मैं फिर से वो दवाइयाँ लेना स्टार्ट कर दूँ। तो ऐसे केस में वो अपनी साइकोलॉजी बना लेते हैं कि अगर तू ये ड्रग नहीं लेगा तो तू फंक्शन परफॉर्म बॉडी के नहीं कर सकता। तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। ये भी एक डिपेंडेंस होता है ड्रग के ऊपर, ठीक है। देन बात करते हैं विड्रॉल सिंड्रोम की। तो विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है? एक्चुअल एविडेंस ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस। एक्चुअल एविडेंस है किसका? फिजिकल डिपेंडेंस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स ऑफ। क्या क्या सिम्टम्स होंगे? फटीग, थकावट महसूस होगी। देन लो मूड अच्छा नहीं रहेगा। एंजाइटी, ठीक है। देन शेकीनेस, हाथ पैर जो है वो कांपने लग जाएंगे। नोजिया, इस तरीके से ये सारे सिम्टम्स जो हैं विड्रॉल सिम्टम्स बोले जाते हैं, ठीक है। कुछ और टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो एक और टर्म आती है ड्रग टॉलरेंस। तो ड्रग टॉलरेंस से आप क्या समझते हैं? तो हम ये बोलेंगे कि अगर किसी की हैबिट हो गई है ड्रग को लेने की, तो एक सर्टेन टाइम के बाद में जो बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं वो उस ड्रग की डोज पे रेस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि उस पर्सन को और ज़्यादा अमाउंट में ड्रग लेनी पड़ेगी, उसको इनटेक ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में हम बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस। सो ड्रग टॉलरेंस क्या होता है? इट इज़ द रिडक्शन ऑफ रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में रिडक्शन हो गया है, कमी हो गई है टू द ड्रग के अगेंस्ट आफ्टर रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन। बार बार अगर किसी ड्रग को लेते हैं तो वहाँ पे टॉलरेंसी हो जाती है। उसके बाद वो बॉडी डिमांड करती है कि उसे और ड्रग चाहिए, ठीक है। उस केस में बोलते हैं ड्रग टॉलरेंस। विद रिपीटेड यूज़, यही पॉइंट बताया हमने कि विद रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स, जो टॉलरेंस लेवल है रिसेप्टर्स का, विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी इंक्रीजेज, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में और ड्रग लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। रिजल्ट इन मोर एंड मोर इनटेक ऑफ ड्रग, ठीक। रीजन्स फॉर ड्रग एडिक्शन, क्या क्या वजह हैं, वो वजह ही क्या हैं जिनकी वजह से एडिक्ट होते हैं पर्सन्स? तो हम ये बोलेंगे क्यूरियसिटी, जिज्ञासा होती है कि जिस चीज़ को मान लो सरकार ने बैन किया हुआ है तो कुछ लोग सोचते हैं कि क्यों ना कुछ ऐसा अनोखा किया जाए, ठीक है, जिससे कि वो थोड़ा सा उनके अंदर भी और बाकी लोग भी सोचें कि उन्होंने कुछ अनोखा कर दिखाया है। ये भी क्यूरियसिटी हो गई। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटेशन एंड एडवेंचर, कि चलो कुछ नया करके देखते हैं, ठीक है, एडवेंचर के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इसमें क्या स्वाद होता है, ठीक है, इसके लिए भी। देन स्ट्रेस और प्रेशर, एग्जामिनेशन के टाइम पे स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो उसको ओवरकम करने के लिए कई लोग सजेस्ट कर देते हैं कि भाई आप ये ड्रग ले लीजिए, तो क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, दिमाग तेज़ी से चलेगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है, आप अच्छे से वर्क कर सकते हो। तो ये सब। देन पीयर ग्रुप प्रेशर, कई बार साथी लोग क्या करते हैं, जो कंपनी होती है उसमें अगर मान लो 1-2 स्मोकर्स हो गए या कुछ भी हो गए ड्रग लेने वाले, तो वो क्या करेंगे, आपको ऑफ़र करते हैं कि ये लीजिए एक सिगरेट जो है, एक मेरे कहने से एक लेके देख,
ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वहाँ पे से नो टू ड्रग्स। अगर एक बार आपने ना कर दिया है तो क्या होगा, वो आगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपने उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है तो फिर वो पूरी लाइफ आपको परेशान करेगी। देन लुकिंग फॉर ए डिफरेंट वर्ल्ड। कई लोग क्या सोचते हैं कि अगर उन्होंने ड्रग ले ली है तो उनको लगता है कि उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, उनको सब कुछ अच्छा लगता है, कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ में उनको मज़े आने लगते हैं। सो ये भी एक वजह है। ठीक है, तो ये सारे रीजंस बन जाते हैं ड्रग एडिक्शन के। देन एडोलेसेंस, आप जानते हो कि एक प्रोसेस होती है या एक पीरियड होता है जिसमें कोई भी चाइल्ड जो है वो मैच्योर हो जाता है, उस पीरियड को बोलते हैं एडोलेसेंस। 12 to 18 ईयर्स की एज जो होती है वो एडोलेसेंट एज होती है, आप जानते हो अच्छे से। सो इट इज़ ए ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ये एक ब्रिज होता है जो किसको लिंक करता है, चाइल्डहुड को और अडल्टहुड को। दूसरा हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड, इस पीरियड में क्या होगा कि चाइल्ड जो है वो मैच्योर होगा, उसके अपने खुद के परसेप्शंस होंगे। ठीक है, तो इट इज़ अकम्पनाइड बाई सेवरल बायोलॉजिकल एज वेल एज बिहेवियरल चेंजेस। यहाँ पे क्या होंगे, उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस भी आएंगे और बिहेवियरल चेंजेस भी आएंगे ड्यूरिंग एडोलेसेंस पीरियड। देन ड्रग्स के टाइप की अगर हम बात करें तो मेनली 2 तरीके की ड्रग्स होती हैं, साइकोट्रोपिक ड्रग एंड साइकेडेलिक ड्रग्स। जो साइकेडेलिक ड्रग्स होती हैं ये ज़्यादा खतरनाक होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स के बारे में। सो इनको हम जनरली बोलते हैं मूड एल्टरिंग ड्रग्स, जो मूड बदल देती हैं। ठीक है, वो होती हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो ये क्या करती हैं बेसिकली, दे इंड्यूस स्लीप कॉज करती हैं और प्रोड्यूस ए काल्मिंग इफेक्ट। इनको लेने से एक शांति मिलती है पर पेशेंट को। ठीक है, देन इनमें क्या क्या आती हैं, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, ओपिएट नार्कोटिक्स हो गए, ट्रैंक्विलाइजर्स हो गए, स्टिमुलेंट्स हो गए, ये सब आते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स के अंदर। सो उनमें से कुछ हमें ध्यान रखने हैं जो हमारे सिलेबस में है। ट्रैंक्विलाइजर्स, जिनके बारे में हम क्या बोलेंगे कि दीज आर द ड्रग्स विच स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देते हैं ये, एंड प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ काल्मनेस एंड रिलैक्सेशन। एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। ठीक है, बिकॉज दे स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। दीज आर ट्रैंक्विलाइजर्स। अगर ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो इनसे नींद आ जाती है। ठीक है, देन दे रिड्यूस वरीज, वो क्या क्या करते हैं, चिंताएं दूर कर देती हैं, एंजाइटी। देन इंड्यूस स्लीप इन हायर डोजेस। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो रिजरपाइन और वेंजोडाइजेपाइंस। आपने डाइजेपैम या लोराजेपैम टैबलेट्स के बारे में सुना होगा। अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज्ड पर्सन्स हैं तो जो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, सोने जिनको नींद नहीं आती है रात को, तो क्या करते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। तो उन दवाइयों में डाइजेपैम लोराजेपैम आपने नोटिस किया होगा, अगर नहीं किया है तो देखना। ठीक है, देन ओपिएट नार्कोटिक्स, दूसरे आते हैं ओपिएट नार्कोटिक्स। सो दीज आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन आवर CNS। किनके साथ बाइंड करते हैं, ओपिएट रिसेप्टर्स के साथ, ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, CNS और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होते हैं। देन दीज ड्रग्स आर डेराइव्ड फ्रॉम ओपियम अलॉन्ग विद देयर सिंथेटिक रिलेटिव्स, इसलिए इनको बोलते हैं ओपिएट नार्कोटिक्स। ओपिएट नार्कोटिक्स इनको क्यों बोला है, बिकॉज दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम ओपियम, ओपियम से डेराइव्ड हैं। ओपियम के बारे में आगे हम बताएंगे, अलॉन्ग विद देयर सिंथेटिक रिलेटिव्स। देन ओपियम क्या होता है, एक ब्राउनिश लेटेक्स होता है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम ध्यान रखना है आपको, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओपियम जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, पॉपी प्लांट, दैट इज पापावर सोमनिफेरम। ठीक है, देन ये क्या करते हैं, ओपिएट नार्कोटिक्स, दीज डिप्रेस द CNS की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देते हैं, एंड रिलीव पेन, और पेन से रिलीव करते हैं। तो इनको हम पेन किलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, पेन किलर्स की जो टैबलेट्स होती हैं वहाँ पे आप इनको देख सकते हैं। देन दे ऑल्सो कोज स्लीप और नार्कोसिस, वो स्लीप भी कोज करते हैं, इसलिए इनको नार्कोटिक्स बोला गया है।
ठीक है। नारकोटिक्स अगर आपसे कोई पूछ ले कि नारकोटिक्स इनको क्यों बोलते हैं, तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो नींद ला देते हैं, दे कॉज स्लीप, ठीक है। देन मॉर्फिन के बारे में बात करते हैं, तो मॉर्फिन से हम ये बोलेंगे कि इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राई मिल्की सिक्रीशंस ऑफ अनराइप्ड कैप्सूल ऑफ पोपी प्लांट, दैट इज़ पापावर सोमनिफेरम। मॉर्फिन भी कहाँ से ऑब्टेन होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पापावर सोमनिफेरम, पोपी प्लांट से ऑब्टेन होता है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेन कॉज्ड बाय कैंसर, या जहाँ पे कैंसर की केस में जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे अगर पेन हो रहा है तो वहाँ पे मॉर्फिन यूज की जाती है, या फिर ऐसे केस में जहाँ पे सर्जरी हुई है और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो उस पेशेंट को मॉर्फिन दी जाती है, ठीक है। देन बात करते हैं हीरोइन के बारे में। सो हीरोइन को हम ये बोलते हैं डाई एसिटाइल मॉर्फिन, केमिकली इसका क्या नाम होता है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ठीक है। मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल ओपिएट्स, जितने भी ओपिएट नारकोटिक्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सी होती है, हीरोइन होती है। और हम ये बोल सकते हैं कि इट इज़ 3 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन, लगभग 3 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है मॉर्फिन से भी, ठीक है। तो सबसे खतरनाक हुई सभी ओपिएट्स में। देन ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस मॉर्फिन का एसिटाइलेशन जब हम करेंगे तो वी विल गेट हीरोइन, ठीक है। देन डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस, ये जो हीरोइन होती है ये क्या होती है, इट इज़ ए डिप्रेसेंट एंड इट स्लोज डाउन द बॉडी फंक्शंस। ये हुआ हीरोइन के बारे में, तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। देन कैफीन के बारे में, अब कैफीन क्या है, एक स्टिमुलेंट होती है, जो कॉफ़ी के अंदर होता है ना कैफीन, तो वो एक स्टिमुलेंट है। सो उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ ए वाइट क्रिस्टलाइन बिटर एल्केलॉइड विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, जो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, सीड्स ऑफ कॉफ़ी प्लांट, दैट इज़ कॉफिया अरेबिका, कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम कॉफिया अरेबिका, एंड लीव्स ऑफ टी प्लांट, दैट इज़ थिया साइनेंसिस। ये कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सीड ऑफ कॉफ़ी प्लांट एंड लीव्स ऑफ टी प्लांट। देन बात करते हैं कोकेन के बारे में, तो कोकेन को कोक या क्रैक भी बोला जाता है, आपके एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट मेंशन है। ये भी एक वाइट पाउडर होता है विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय द लीव्स ऑफ अगेन कोका प्लांट, दैट इज़ एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, एरिथ्रोजाइलम कोका, कोका प्लांट जिसको बोलते हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कोकेन कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, कौन से प्लांट से। देन इट हैज़ ए पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन CNS, जो एक फीलिंग, यूफोरिया की फीलिंग एक प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, विच प्रोड्यूस ए फीलिंग ऑफ ए यूफोरिया। देन एक्सेसिव डोसेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशंस, हेलुसिनेशंस कॉज कर देता है। हेलुसिनेशन क्या होती हैं, हम ये बोलेंगे कि टॉकिंग टू ए पर्सन और हियरिंग ऑफ वॉइसेस विच इज़ नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, कोई पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट है भी नहीं, लेकिन जो ऐसे पेशेंट होते हैं जो कोकेन का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हेलुसिनेशन भी हो सकता है। तो उस पर्सन को क्या होगा कि आवाज़ें सुनाई देंगी कि तुम्हें कोई बुला रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मोकिंग के बारे में। तो स्मोकिंग आप जानते हो कि जो टोबैको स्मोक है उसके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं निकोटिन। निकोटिन इज़ एन एल्केलॉइड, ये एक एल्केलॉइड होता है, ठीक है। ये निकोटिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, जो क्या करेंगे, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देंगे, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे। इट स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, ध्यान रखना है, वो क्या करेंगे, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। देन टोबैको स्मोकिंग अगर है तो इट कॉजेज कैंसर ऑफ लंग, लंग कैंसर कॉज कर सकता है, कैंसर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज कैंसर ऑफ थ्रोट भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है, आप जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि इट इज़ ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन विच द सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलाई गेट्स रिड्यूस्ड, एल्वेलाई का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है। सो प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज जो है वो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। देन ब्रोंकाइटिस,
इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकिया, ब्रोंकिया जो होती हैं उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकती है। गैस्ट्रिक अल्सर्स, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, इस तरीके से ये सारे स्मोकिंग के कारण बन सकते हैं। देन टोबैको स्मोक के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड आप सभी जानते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही पॉइजनस गैस होती है। इतनी पॉइजनस होती है कि अगर हल्की सी इसकी कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ जाए तो ये किल कर सकती है। इट कैन बी वेरी फैटल, बहुत ख़तरनाक होती है ये, ठीक है। सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है कि इसकी हम ये बोल सकते हैं कि लगभग 200 टाइम्स मोर एफिनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। और वो क्या करेगी, अगर इसकी इतनी एफिनिटी है तो अगर ये बॉडी के अंदर चली गई तो जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड है उसको हटा करके हीमोग्लोबिन के साथ ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाइंड कर जाएगी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड की लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा एफिनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। अगर ऐसा हो गया, अगर ये अंदर चली गई तो ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं होने देगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से फिर वहाँ पे सांस लेने में पर्सन को दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आपने नोटिस भी किया होगा कि जो लोग टोबैको स्मोक करते हैं, ठीक है, जो बीड़ी तंबाकू लेते हैं तो उनको अक्सर खांसी वगैरह आती रहती है, ठीक है। तो यही एक कारण बन जाता है उस चीज़ का भी। देन इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़, क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। रेकलेस बिहेवियर, जो पर्सन बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं या ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो उनका बिहेवियर है वो रेकलेस हो जाता है, यानी कि वो निर्दयी हो जाते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई प्यार नहीं रहता, ठीक है, चाहे वो इंसान हो या कोई जानवर हो। वेंडलिज्म, ये भी सेम वही बात होती है, बर्बरता वाला व्यवहार जो होता है। एंड वायलेंस, झगड़ालू हो जाते हैं इस टाइप के पर्सन्स। देन एक्सेसिव डोजेज में अगर ये लेते हैं तो इट मे कॉज कोमा एंड डेथ, कोमा में जा सकता है बंदा और उसकी डेथ भी हो सकती है। मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस अमंग यूथ, जो मोस्ट कॉमन जो वार्निंग साइंस हैं यूथ के अमंग, वो क्या क्या हैं देखते हैं। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, यूथ क्यों आकर्षित होते हैं इन चीज़ों की तरफ। पॉइंट ये है ना कि जो बच्चे हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते ही क्यों हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें लगातार ड्रॉप आता जा रहा है, या तो ये वजह हो सकती है, या फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन स्टडीज़, कि उनका पढ़ाई में मन नहीं करता। हर कोई बच्चा ऐसा थोड़ी है कि वो पढ़ लिख के बहुत बड़ा आईएएस या मेडिकल इंजीनियर इस तरीके से बन सकता है, कोई ज़रूरी तो नहीं होता। किसी का अपना अपना, किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी का डांसिंग में इंटरेस्ट है, इसके अलावा किसी का और किसी फील्ड में इंटरेस्ट हो सकता है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, इन सब में इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। देन पर्सनल हाइजीन, उसके अलावा विड्रॉल, निकाल दिया गया है उसको, चाहे स्कूल से निकालो, चाहे टीम से निकालो, या कहीं से भी। देन आइसोलेशन, अगर वो अकेला महसूस कर रहा है, सबसे अलग कर दिया गया है अगर उसको। देन डिप्रेशन, किसी भी वजह से डिप्रेशन में चला गया है वो, चाहे रिलेशनशिप हो गया, चाहे घर में कोई इनका ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिससे कि वो डिप्रेस हो चुका है। देन फटीग, इन सब की वजह से जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल का यूज़ स्टार्ट कर देते हैं। देन जो ड्रग्स हैं वो इंट्रावेनसली भी ली जाती हैं, ओरली भी ली जाती हैं। तो इंट्रावेनसली अगर लेंगे तो वहाँ पे चांसेस होते हैं एड्स के और हेपेटाइटिस बी के। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये एड्स से भी काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। इट इज़ ट्रांसफर्ड वाया इन्फेक्टेड ब्लड, एंड जो एड्स होता है इट इज़ ट्रांसफर्ड वाया इन्फेक्टेड ब्लड एज वेल एज वाया अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। एक टर्म आता है सिरोसिस। सिरोसिस का मतलब क्या होता है कि अगर एक्सेसिव यूज़ किया गया है ड्रग्स का या फिर अल्कोहल का तो लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है, उस टर्म को हम बोलते हैं सिरोसिस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इट इज़ आस्क्ड ड्यूरिंग योर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। देन मिसयूज बाय स्पोर्ट्स पर्सन, जो ड्रग्स हैं उनका स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा भी मिसयूज किया जाता है। विच आर नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, जो क्या यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, नारकोटिक एनाल्जेसिक, ठीक है, जो पेन रिलीव होते हैं वो होते हैं एनाल्जेसिक। देन एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, तो जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं हम इनको बोल सकते हैं कि सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन जो है वो, उनसे एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स बनते हैं। देन डायूरेटिक्स, ये भी यूज़ करते हैं वो लोग,
उसके अलावा फीमेल्स में अगर वो ज़्यादा यूज़ करती हैं ड्रग्स का, तो क्या क्या जो दुष्प्रभाव बोल सकते हैं उनको, बुरे प्रभाव, वो क्या क्या हो सकते हैं, इल इफेक्ट्स के बारे में अगर हम बोलें तो मैस्कुलाइजेशन अपीयरेंस हो जाएगी मेल की तरह, ठीक है। देन इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव हो जाएगा। मूड स्विंग्स, मूड एकदम से चेंज हो जाना, एकदम से बदल जाना मूड का। देन डिप्रेशन, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी हो सकती है। उसके अलावा अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ ऑन बॉडी, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी टाइम के दौरान वो ज़्यादा यूज़ करती है अल्कोहल का या फिर ड्रग्स का, तो बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है फिटस के ऊपर भी, ठीक है। ये सब बातें हैं फीमेल्स के केस में। मेल्स के केस में क्या होगा, एक्ने की प्रॉब्लम, ठीक है। देन मूड स्विंग्स, डिक्रीज्ड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लामेशन, और ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, फीमेल की तरह उसको उसकी अपीयरेंस हो जाएगी। प्री मैच्योर बाल्डनेस, गंजापन जो हो वो पहले हो जाएगा, उम्र से पहले ही इंसान बूढ़ा होने लग जाता है। ये सब होते हैं मेल्स के केस में। देन प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो हम क्या बताएंगे, सिंपली प्रिवेंशन में हम ये बोलेंगे कि अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। सबसे पहला प्रिवेंशन यही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए बच्चे को, ठीक है। हम एडोलेसेंस एज की बात करें ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ही और शी कैन गेट इन यूज़ ऑफ ए ड्रग्स, ठीक है। तो वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा प्रेशर को, बहुत प्रेशर नहीं लेना चाहिए। हर एक बच्चे की मेंटेलिटी जो है वो, उसका दिमाग जो है वो अलग अलग होता है, तो उस केस में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। दूसरा, एजुकेशनल एंड काउंसलिंग, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करें, उसको प्रॉपर पास बैठा के बच्चे को समझाएं कि इसके क्या क्या बुरे प्रभाव होते हैं, हमारी हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है, इससे भी बहुत हेल्प मिलती है। देन सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स से हेल्प लेना, पीयर्स जो उसके क्लोज्ड हैं वो, प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल हेल्प, बहुत सारी हेल्प अवेलेबल होती है इस रिगार्ड में, जो बताती है कि क्या क्या बुरे प्रभाव होते हैं अल्कोहल्स के, ड्रग्स के, जो अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो आप उनको ईजिली नहीं छोड़ सकते। देन लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, उनके जो डेंजर साइंस के बारे में बताना कि अगर आपने अल्कोहल ली है बहुत ज़्यादा टाइम तक तो सिरोसिस हो जाएगा, या ड्रग्स बहुत ज़्यादा लिए हैं तो ये सारे इफ़ेक्ट जो हैं आपके शरीर के ऊपर आएंगे। तो ये सब अगर बातें उनको बताएंगे तो हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये हमारा जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, ये आज की क्लास में ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, उसके बाद भी अगर कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।